उठो हिंद की तरुणाई, ब्रह्मांड विजय के अवसर खोजो, जो जीवन को कुंदन कर दे ऐसा पारस पत्थर खोजो, खोजो वो जो खोज सका न आज तलक कोई जग में, विश्व चकित है जिन प्रश्नों से उन प्रश्नों के उत्तर खोजो। नमस्कार, मैं आशीष राजपुरोहित, आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान में मैं सबवे लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैंने 2 दिन पहले लैब असिस्टेंट 2022 नोटिफिकेशन से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की थी कि जो 10 पेजेज का नोटिफिकेशन है उसको मैं एक आम या आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करूं या समझाने की कोशिश करूं। फिर भी पिछले 2 दिनों से अधिकांश बच्चों के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉल या मैसेजेस आ रहे कि सर ये हमारे मन में और डाउट है, ये भी आप हमारे साथ शेयर करें या इनके आंसर हमारे साथ शेयर करें। चलो, इस वीडियो में मैं पिछले 2 दिनों में अधिकांश बच्चों द्वारा पूछे गए जो सवाल आते हैं उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। जो बच्चे अब नए जुड़े हैं तो मैं ये भी सोच के बैठा हूं कि उनके मन में भी लगभग ऐसे ही डाउट होंगे जो लगभग आज आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो अपन शुरू करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस बार 12th में है यानी 12वीं में है। उनके मैसेज आए कि सर हम क्या फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या ना। तो उनके लिए ये आंसर है कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन तो सर लेकिन क्या, आपकी उम्र 1/1/2023 से पहले 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 1/1/2023 तक 18 वर्ष हो जाती है और आप यदि अभी 12th में हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सेकेंडली, कुछ ऐसे बच्चे जिनके मैसेज आ रहे कि सर हम एग्रीकल्चर में हैं, हमने 12th एग्रीकल्चर से की है, क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? हाँ भाई जी, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे कि सर हमने सुना है कि फॉर्म तो फिलअप कर लेंगे, लेकिन जब हमारा नंबर आएगा यानी हम चयनित होंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उस समय हमें बाहर निकाला जाएगा कि ना हम इसमें सिर्फ मैथ और बायोलॉजी वालों को लेंगे, एग्रीकल्चर वालों को लेना ही नहीं है। तो वापस मैं कह देता हूँ कि आपके लिए स्पेशल लिखा हुआ है कि जिनकी कृषि रसायन यदि 12th में है वो बच्चे भी पार्टिसिपेट हो सकते हो। और आपको भी पता है कि कृषि रसायन यानी एग्री केमिस्ट्री 12th में किसके होती है? एग्रीकल्चर वालों के लिए होती है। इसका मतलब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बाकायदा यदि आप सेलेक्ट होते हो तो आगे वाली प्रोसेस हो के आपको ज्वाइनिंग मिलती है, किसी को भी बाहर निकाला नहीं जाता। 3rd नंबर चीज़, सर सिलेबस के बारे में कुछ बताओ। तो पहली चीज़, मैं आशा करता हूं कि 2-3 दिन या खास करके जब आपके फॉर्म फिलअप शुरू होंगे यानी 25 तारीख से पहले लगभग मुझे आशा है कि आपका सिलेबस आ जाएगा। जो साइंस के स्टूडेंट है यानी एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी है, उनका जो सिलेबस 99% वही रहेगा जो 2016 और 18 में था। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो इस बार लिए जा रहे जिनके 12th में होम साइंस या भूगोल थी, उनके लिए बाकायदा पूरा सिलेबस नया आएगा। आप ये मत सोचे कि हाँ सिलेबस जो साइंस वाला वही आएगा वही रहेगा, नहीं, आपके लिए पर्टिकुलर अलग से सिलेबस आएगा। क्यों आएगा? तो आपने खुद ने देखा है कि एग्ज़ाम डेट इन्होंने 2 दे रखी है यानी 28 और 29 तारीख। इसका मतलब 2 एग्ज़ाम डेट रखी है, इसका मतलब अलग अलग एग्ज़ाम होंगे। तो जो भूगोल और होम साइंस यानी गृह विज्ञान के बच्चे हैं उनका पर्टिकुलर अलग से सिलेबस आएगा। लेकिन 2016 और 2018 का पैटर्न था, जो बच्चे साइंस वाले हैं उनका लगभग वही रहेगा सिलेबस का पैटर्न। मैं 99% कह रहा हूँ, 100% मैं भी एग्री नहीं हूँ। क्या भरोसा वो चेंज कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चेंज करेंगे। फिर भी हो जाए, यदि मैं 100% बोलूँ 2 दिन बाद आप बोलो सर जी आप तो झूठ ही बोल गए। मैं 99% कहता हूँ वही सिलेबस रहेगा, 1% क्या भरोसा चेंज हो जाए। इसके बाद कुछ बच्चों के डाउट थे, सर आय प्रमाण पत्र अब ले जाना पड़ेगा या कोई राशन कार्ड भी फॉर्म फिलअप करते समय ले जाना पड़ेगा, क्या नहीं। सिर्फ और सिर्फ 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आपके पर्सनल मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, एक आपका रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड यानी आधार नंबर, ये चीज़ें लेके जानी है। बाकी वाली चीज़ें जो भी है, जब आपका सिलेक्शन होगा तो सबसे पहले जो 1.5 गुणे का रिजल्ट आता है तब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाते हैं, उस समय बाकी वाली चीज़ों की आवश्यकता होगी। लेकिन अब इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं। अब क्या, पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आपके मोबाइल नंबर जो पर्सनली आप पा सकते हो और मेल आईडी और आधार नंबर यानी आधार कार्ड साथ ले जाना, ये पर्टिकुलर चीज़ें इस समय आपकी काम आएगी फॉर्म फिलअप करते समय। और बाकी इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे जो बोल रहे कि सर जो होम साइंस और जो भूगोल के बच्चे हैं जो इस बार नए जुड़ेंगे, तो सर भूगोल हमारे
हमने सुना है कि भूगोल में वही बच्चे बैठ पाएंगे जिनके एडिशनल थी, यानी 12th में जिनके केमिस्ट्री और बायोलॉजी थी या फिजिक्स और मैथ थी, लेकिन थर्ड जो सब्जेक्ट था वो भूगोल था। यदि किसी की एडिशनल लिया है वही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकता है, बाकी कोई नहीं। ऐसा नहीं है भाई जी, जिसके 12th में भूगोल थी, बाकायदे लिखा हुआ है कि 12वीं में जिसके भूगोल थी वही बच्चा इसमें पार्टिसिपेट हो सकता है। भले आप किसी भी फील्ड से हो, यदि आपके एडिशनल ली हुई है तो भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो, या आपके 12th में आर्ट्स में यदि भूगोल ली हुई है तो आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। बाकी जो देखो वास्तविकता मैं बोलूं तो जितने भी कोचिंग संस्थाएं हैं, जितने भी यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन तरीके से आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड बातें बता रहे हैं, वो 90 या 95% तो फैक्ट है। जो उस नोटिफिकेशन, जो 10 पेजेज का नोटिफिकेशन था उसमें लिखा हुआ वही बात है, लेकिन 5% जो बातें शेयर करे वो लॉजिक या तर्क या अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि ये चीजें ऐसी होगी। वास्तविकता से किसी को पता नहीं है कि जो नया सिलेबस आएगा वो भूगोल वाला क्या पूर्ण रूप से आर्ट्स के बिहाफ पे होगा या उसमें साइंस भी कंबाइन होगी, होम साइंस का सिलेबस होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, किसी को भी पता नहीं। मैं कह रहा हूँ जो भी मैं बातें कर रहा हूँ 90 या 95% उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ वही बोल रहा हूँ, 5% हम हमारे तर्क या लॉजिक दे रहे हैं कि हाँ लगभग ये होगा तो ऐसा होगा या ऐसा पैटर्न बनेगा। वास्तविकता से किसी को पता ही नहीं। और मैं मेरी कहूँ तो मैं ऐसा तो है नहीं, बच्चे पूछते सर सिलेबस बता दो होम साइंस का क्या होगा। तो पहली चीज़ भाई, जो हमारे शिक्षा मंत्री कल्ला साहब, उनकी अजीज मित्र मेरे पिताजी है नहीं, यहाँ ऐसा भी नहीं है मेरे फूफा जी अशोक गहलोत सरकार की गवर्नमेंट में या उनकी जो कैबिनेट मंत्रालय उसमें कोई बड़े मंत्री है, नहीं कल्ला साहब का बेटा मेरा अजीज मित्र है कि मैं उसको कॉल कर दूंगा भाई बता दे क्या सिलेबस होगा। ऐसा कुछ नहीं है। 90 या 95% बातें हम नोटिफिकेशन से रिलेटेड बता रहे, बाकी 5% हर कोई अपने लॉजिक पेश कर रहा है। वो वास्तविकता यही, हर कोई, किसी को पता नहीं। और किसी को आप ये भी सोच लो कि किसी ने जब नोटिफिकेशन आया उससे पहले आपको किसी ने बोला था कि बच्चों इस बार हम भूगोल वालों को भी ऐड किया जाएगा, होम साइंस वाले बच्चों को लिया जाएगा। भाई जी किसी को नहीं पता था। अब आप इंतजार करो 25 तारीख से फॉर्म फिलअप की जाए, वो आप पैटर्न आप खुद समझ जाओगे। लगभग वहाँ तक आपका सिलेबस आ जाएगा, मैं आशा करता हूँ। कभी कभार मुझे खुद को भी मैं सोचने लगता हूँ कि यार 3 महीने का समय दिया आपने, जो नए बच्चे जुड़े हैं या जो पुराने हैं उनके मन में डाउट है कि भाई सिलेबस क्या रहेगा, वो बातें अभी तक आपने शेयर ही नहीं की। तो मुझे कभी कभार ऐसा लगता है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब 1 या 2 दिनों में या 25 तारीख से पहले जो सिलेबस है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। इसके अलावा कुछ और डाउट हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। कुछ और बातें मैं अंत में कहूँ तो यही कहूँगा कि भाई जी 3 महीने का समय है। हाँ चलो एक और बात वो मैं भूल गया, वो भी शेयर कर दूँ। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे कि सर जो वैकेंसी है वो बहुत कम है। कुछ ऐसे महानुभाव है जहाँ उन्होंने ये भी सर्च कर लिया कि ओबीसी में इतनी सीटें है, जनरल में इतनी है, SC ST में इतनी वो इतनी है, अब यार हमारी ये कैटेगरी इसमें कम दे दी सीटें तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं उनके लिए एक ही बातें कहूँगा। हालांकि कुछ बच्चों से कल रात को या परसों मेरे से बातें भी हुई, फिर भी मैं वापस दोहरा देता हूँ कि आपको कितनी सीटें चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी में हो, भले जनरल में हो, OBC SC ST या जिस और जो कैटेगरी उसमें उससे रिलेटेड हो, आपको कितनी सीटें चाहिए वो बताओ। तो आपका आंसर जाएगा सर जी हमें तो 1 सीट चाहिए। तो तुम ये क्यों पाल रहे हो कि सर इसमें तो बस 90 सीटें दी, इसमें 55 दी, इसमें 60 दी, ये तो कम दे दी, क्या है क्या नहीं। तो आपको सीट चाहिए 1। यदि ऐसा होता हो सर हमें तो सीटों का बोरा भरना और उठा के ले जाना है तो कम लगे, आपको सीट चाहिए 1। और मैं वास्तविकतापूर्ण कह रहा हूँ, यदि आप 100% एफर्ट लगा के मेहनत करते हो, यदि ऑल ओवर राजस्थान में 1 सीट हो तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो प्लीज़ इतना ज़्यादा सोचे मत, कचरा न पाले। और मैंने पहले भी बोला, देखो मैं मेरी बात करूँ, जब मैंने तैयारी की थी मुझे इतना पता था कि 1200 सीटें है लेब असिस्टेंट में। अब मुझे ये भी पता नहीं था कि जनरल की कितनी है, OBC कितनी, SC ST कितनी, नहीं मैंने कभी ध्यान दिया। जब सेलेक्ट हुआ लास्ट में पैटर्न किसी दोस्त ने बताया आशीष 1200 थी, इतनी जनरल की थी, इतनी SC की थी, इतनी ST की थी, इतनी उस फील्ड वाले की थी। तो आप पहले से पूरा लॉजिक देखते हो। तो ये कचरा देखो, पहली चीज़ है ये देखने के बाद तुम आजकल सोचते कुछ ज़्यादा हो कि यार ये ऐसे इसको ज़्यादा दे दी, वो हो गया नहीं। तो भाई जी यहाँ कुछ महानुभाव है, मैं उनको कह रहा हूँ यदि आपको सेलेक्ट होना है तो आप सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें करो जो आपके सिलेक्शन में भागीदारी दर्शाए। और इस समय जो सिलेक्शन में भागीदारी दर्शाने वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबें।
तुम 2-4 घंटे पढ़ लेते हो, फिर क्या करो, चलो मोबाइल खोलते, अब क्या करें मोबाइल में, चलो सीधा यूट्यूब के ऊपर आए, लैब असिस्टेंट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़, लैब असिस्टेंट से रिलेटेड वो ठीकना फलाना जो भी वो सर्च करते हो, फिर कोई आते हो, वो अपनी बातें शेयर करते, फिर तुम उन चीज़ों को 2-4 घंटे अपने दिमाग में भगाते हो, फिर नुकसान भाई जी तुम्हें है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें करो जो आपके सिलेक्शन में भागीदारी दर्शाए, और सिलेक्शन में भागीदारी दर्शाने वाली चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबें। यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो तो जिस ऐप से आप पढ़ रहे हो वो ऐप आपकी सफलता में भागीदारी दर्शा रहा, बाकी कोई नहीं। और ज़्यादा लोगों से बातें करना छोड़ो। आप में से अधिकांश बोलते सर हमने सुना है कि वो ऐसे बोल रहे थे, तुम आजकल सुनते कुछ ज़्यादा हो। ये टाइम है किसी की सुननी नहीं है, सुननी है तो सिर्फ अपने मन की सुननी और किताबों की सुननी है। सर हमने सुना वो ऐसे बोल रहा था, भाई जी पता नहीं वो चेयरमैन साहब का बच्चा होगा, उसने बोल दिया होगा कि हाँ ये चीज़ें वो होगी। वो भाई जी मैं कह रहा हूँ, अभी कुछ बहुदुओं को कह रहा हूँ कि पढ़ लो 3 महीने, और यही चीज़ें कि पढ़ लो वरना कुछ नहीं होने वाला, ये सब चीज़ें यहीं की यहीं रहेगी। तो इन कचरे वाली चीज़ों से आप प्लीज़ बाहर निकलो। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने ये सोचो, मुझे एक सीट चाहिए, पता नहीं कितनी सीटें, मुझे पता नहीं, मैंने इतना सुना है कि ऑल ओवर 1012 सीटें लेबर असिस्टेंट के लिए। अब भूगोल वाले कितने हैं या होम साइंस वाले कितने हैं या ऑल ओवर साइंस वाले कितने, मुझे पता नहीं, मुझे एक सीट चाहिए और मुझे पढ़ना है। अभी भी कह रहा हूँ, जो नए बच्चे जुड़े हैं तो उनको भी कह रहा हूँ 3 महीने आप एफर्ट लगा दो, सेलेक्ट हो जाओगे। और जो 7-7 8-8 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ आप अपने घोड़े भगा रहे हो तो उस स्पीड को बढ़ानी है, गिव अप नहीं करना है। अधिकांश बच्चे क्या करते, पहले से अच्छा पढ़ते, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते वो गिव अप करने लग जाते कि यार अब होगा नहीं, क्या करे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते जो सिर्फ लास्ट के 2.5-3 महीने में पढ़ के सिलेक्शन ले जाते। 3 महीने समय, देखो एक और चीज़ है, इतने दिन से तुम क्या कर रहे थे, सर नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया माथा कूटने लगे, यार फंस गए, 3 महीने का समय दिया है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तब भोंदू मैं पहले भी बोल रहा था कि टारगेट सिर्फ 4 जून का बना के चलो और चीज़ों को पढ़ो। इतने दिन तुम पढ़ ही नहीं रहे थे, क्या कर रहे, चलो नोटिफिकेशन आएगा फिर बाद में देखेंगे, 4-5 महीने का समय दिया जाएगा, क्या है क्या नहीं। अभी तो हमारी जो पहले वाली डेट थी वो तो LSA वालों के दे दी, हमारा 3-4 महीने और आगे बढ़ जाएगा। अब तुम में से 90% के ऐसी देसी हो गए, अब रोने लग गए कि यार 3 महीने समय, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, या मैं क्या करूँगी या क्या नहीं करूँगी। तो 3 महीने यानी 90 दिन कम समय नहीं है। यदि आप 100% एफर्ट लगाते हो पर डे, अभी से यदि आप 8-10 घंटे पढ़ते हो सिंसियरली 100% कंसंट्रेट होके, तो मैं बाकायदा कहता हूं कि आप सेलेक्ट होंगे। कचरा प्लीज पालिए मत, पढ़ते रहिए, बकवास लोगों की सुनिए मत। और मैं ये भी कह रहा हूँ, यदि बातें करनी है तो यदि आप कहीं बाहर पढ़ रहे हो तो घर वालों में भी मम्मी से 2 मिनट बात कर लो कि हाँ अब ठीक है, बढ़िया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। या आप खुद किसी और को अपनी इंस्पिरेशन समझते हैं कि यार ये बंदा मेरे लाइफ में मेरे उतार चढ़ाव में हर समय साथ रहा, और इस बार भी ये मुझे, यदि मैं इसके साथ मेरी चीज़ें शेयर करूंगा तो ये मुझे पॉजिटिविटी प्रदान करेगा। सिर्फ उनसे बातें कीजिए, कचरों से दूर रहिए। हाँ बाकी तुम खुद समझदार हो, आप 18 साल के होने वाले हो, अब यहाँ जो हो चुके हैं उनके लिए कह रहा हूँ, तो आप बच्चे नहीं रहे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, फायदे में रहोगे, नहीं तो ए घोड़ा ए मैदान। पढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मैं लगभग कल शाम तक जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो मैं लेके आऊँगा, क्योंकि अधिकांश मैथमेटिक्स के बच्चे तो वो बोले कि सर हमें पता ही नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो मैं बायोलॉजी का कल शाम तक, कल लगभग 6:30 बजे तक मैं शेयर करूँगा। और बाकायदा कह रहा हूँ, अभी 3 महीने में तुम कम पढ़ो और काम का पढ़ो। मैंने 2016 और 18 के पेपर की भी यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस मैंने शेयर कर लिया है। सिर्फ आप वही पैटर्न अपनाओ, वही चीज़ें आप पढ़ो। कचरा इस समय पढ़ना नहीं। 3 महीने समय है भी बहुत ज़्यादा और है भी बहुत कम इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप तुम कचरा पढ़ रहे हो तो बहुत कम है। ज़्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ यदि तुम काम की चीज़ें पढ़ रहे हो। और मैं कह रहा हूँ मेरी सफलता का रीज़न एक ही है, मैंने कम पढ़ा और काम का पढ़ा, कचरा पढ़ा नहीं। और आपको भी ये पैटर्न यदि आप अपनाते हो तो मैं बाकायदा कह रहा हूँ आप अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे। यदि कचरा पढ़ रहे हो तो भाई जी नुकसान तुम्हें है। पढ़ते रहो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। कुछ और यदि डाउट है तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। गुड लक।